दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है और बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। पानी डेंजर लेवल को क्रॉस कर चुका है। 45 साल पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया है। गुरुवार तक यमुना में 208.53 मीटर तक पानी पहुंच गया। इससे पहले यमुना में 207.49 मीटर पानी पहुंचने का रिकॉर्ड था, यानी कि रिकॉर्ड टूट गया, नया रिकॉर्ड बन चुका है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आखिरकार ये बारिश का ही कहर है या फिर जानबूझकर इन चीजों को अंजाम दिया जा रहा है? आइए जानते हैं दिल्ली में यमुना की कहानी। यमुना में कहां से आता है पानी और ये नदी कहां से शुरू होती है, और साथ ही हथनी बैराज से इतनी जल्दी पानी क्यों आने लगा, और एक्सपर्ट्स ने खतरे के लिए कौन कौन से कारण बताए। जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। यमुना में पानी कहां से आता है? अब आपको बता दें कि यमुना पर दो प्रमुख बैराज हैं, देहरादून में डाकपत्थर और दिल्ली के अपस्ट्रीम में यमुना नगर में हथिनी कुंड। नदी पर कोई बांध नहीं है, इसीलिए अधिकांश मानसून की बारिश अप्रयुक्त रहती है, जिसके कारण मौसम के दौरान बाढ़ आ जाती है। दिल्ली में पिछले 3 दिनों में यमुना के जल स्तर में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई और रविवार सुबह 11 बजे 203.14 मीटर से बढ़कर सोमवार शाम 5 बजे 205.4 मीटर हो गया। यमुना का पानी 18 घंटे पहले खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर चुका था। यमुना का जल स्तर और बढ़ने की स्थिति से निपटने की तैयारी की जा रही है और दिल्ली के अन्य हिस्सों में बाढ़ को रोकने के लिए निचले इलाकों में तटबंध बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में साल 1900 के बाद कई बड़ी बाढ़ आ चुकी हैं। 1924, 1947, 1976, 1978, 1988, 1995, 2010, 2013 में दिल्ली के तमाम इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया था। अब 2023 में यमुना के जलस्तर में 1978 का रिकॉर्ड भी टूट गया है। अब रिसर्च के अनुसार 1963 से 2010 तक का एनालिसिस बताता है कि दिल्ली में सितंबर में बाढ़ आने की प्रवृत्ति बढ़ती है और जुलाई में बाढ़ घटने के संकेत मिलते हैं। एक्सपर्ट्स ने बाढ़ के कारण भी गिनाए। उनका कहना है कि बाढ़ के मैदानों पर अतिक्रमण हो गया है और कम समय में अत्यधिक बारिश हो रही है और गाद जमने के कारण नदी तल ऊंचा हो गया है। CWC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी को पिछले वर्षों की तुलना में दिल्ली पहुंचने में कम समय लगने लगा है। इसका मुख्य कारण अतिक्रमण और गाद हो सकता है। पहले पानी को बहने के लिए ज्यादा जगह मिलती थी, अब ये नदी एक सकरे रास्ते से होकर गुजरने लगी है। राष्ट्रीय राजधानी से करीब 180 किलोमीटर दूर हरियाणा के यमुना नगर में हथनी बैराज से पानी को दिल्ली तक पहुंचने में करीबन 2 से 3 दिन लगते थे। अब ये पानी दिल्ली तक बहुत ही कम समय में पहुंच जाता है, जो कि बाढ़ आने की सबसे बड़ी समस्या है। एक्सपर्ट्स ने दिल्ली में यमुना के उग्र होने का प्राथमिक कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि अल्प अवधि में अत्यधिक बारिश होने से हालात बिगड़ जाते हैं। हालांकि समान मात्रा में लंबे समय तक भी अगर पानी गिरे तब भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी, क्योंकि इससे पानी को गुजरने के लिए समय मिल जाता है। यदि कम मात्रा में बारिश होती है तो भी बहाव का स्तर ऊंचा हो सकता है। एक अन्य एक्सपर्ट ने यमुना में रिकॉर्ड जल स्तर का कारण बताया। उन्होंने पूरे ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में तेज बारिश को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि बाढ़ के मैदानों पर अतिक्रमण के कारण प्रभाव बढ़ सकता है। साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स रिवर्स पीपल के एसोसिएट कोऑर्डिनेटर भीम सिंह रावत ने कहा है कि यमुना के जल स्तर में जबरदस्त बढ़ोतरी का एक प्रमुख कारण गाद जमना है, जिसके कारण नदी का तल ऊंचा हो गया है। तल की सफाई नहीं हुई है और यमुना में वजीराबाद से ओखला तक 22 किलोमीटर के दायरे में 20 से ज्यादा पुल पानी के बहाव को बाधित करते हैं, जिससे नदी के तल में गाद जमा हो जाती है और रेतीले चट्टानों का निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से पानी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कहां से गुजरती है यमुना नदी? आपको बता दें कि यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्से शामिल हैं। करीबन 5.7 करोड़ लोग यमुना के पानी पर निर्भर हैं। करीबन 10,000 क्यूसिक मीटर का सालाना प्रवाह होता है। 4,400 CUM का उपयोग होता है। दिल्ली की जल आपूर्ति का 70% से ज्यादा हिस्सा यमुना नदी से ही पूरा होता है। अभी बाढ़ आने से यमुना बाजार के 32 घाट की पहली मंजिल पूरी तरह से डूब गई है। यमुना के निचले इलाके में बसे बेला गांव, राजघाट के पास कंचनपुरी और दूसरी बस्तियों में रहने वाले लोग भी बाढ़ की चपेट में हैं। कश्मीरी गेट के मोन्स्टी मार्केट, रिंग रोड, यमुना घाट, यमुना बाजार इलाके में बाढ़ का पानी पहुंच गया है और निचले इलाके की गलियों में घुटनों तक पानी बह रहा है। कश्मीरी गेट में गौशाला में यमुना नदी का पानी घुस गया है। ITO पर छठ घाट पानी में पूरी तरह से डूब गया है। यमुना नदी से सटे इलाके बहुत ही संवेदनशील हैं और इन इलाकों में करीबन 41,000 लोग रहते हैं। नोएडा में यमुना किनारे भी बाढ़ आई है और करीबन 10 फीट तक पानी भर गया है।
सेक्टर 135 में यमुना किनारे इलाका जलमग्न हो गया और बाढ़ में फंसे बच्चे, औरतें और बुजुर्गों तक बुधवार शाम से भोजन नहीं पहुंच सका। गुरुवार को इन बच्चों और महिलाओं को रेस्क्यू किया गया था। चलिए बात करते हैं हथनी कुंड बैराज की कहानी के बारे में। दिल्ली में मानसूनी बारिश के बीच में हथनी कुंड बैराज भी चर्चा में है। दरअसल इस बैराज से आने वाला पानी ही दिल्ली के लिए एक खतरा बन जाता है और बाढ़ आ जाती है। वैसे तो ये बैराज दिल्ली से करीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इस बैराज से दिल्ली तक पानी पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगती है। पहले यमुना नगर से दिल्ली तक बैराज का पानी पहुंचने में 3 दिन का समय लगता था। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब ये समय कम हो गया है। हरियाणा के यमुना नगर जिले में हथनी कुंड बैराज साल 1996 में तैयार हुआ था। बैराज की लंबाई 360 मीटर है और अब गेटों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। बैराज की क्षमता 10 लाख क्यूसेक पानी के भराव की है और ये बैराज यमुना नदी के पानी का बंटवारा भी करता है। दिल्ली में 60% पानी की आपूर्ति हथनी कुंड बैराज से होती है और बैराज से दिल्ली के बीच एक तरफ यमुना नगर, करनाल और पानीपत है तो दूसरी तरफ यूपी में सहारनपुर, शामली और बागपत का कुछ हिस्सा आता है। इसके बाद पानी दिल्ली में यमुना में पहुंचता है। यमुना नदी पर इस बैराज का सिंचाई के उद्देश्य से निर्माण किया गया था और ये बैराज हिमाचल में ऊपरी इलाकों से आने वाले पानी को कंट्रोल करता है। बैराज का पानी सिंचाई में उपयोग होता है, आसपास के गांवों को बाढ़ के खतरे से बचाता है और जब भी बैराज में पानी बढ़ता है तो इसे छोड़ना ही पड़ता है। मानसूनी बारिश के दौरान बैराज से लाखों क्यूसेक पानी को छोड़ा जाता है और ये पानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ा देता है और अब भी यही हुआ है। साल 1999 में इस बैराज का उद्घाटन हुआ और 3 साल बाद 2002 से बैराज ने काम करना शुरू कर दिया। ये बैराज जिस जगह पे बना है उसका नाम हथनी कुंड है, इसीलिए बैराज को यही नाम दिया गया है। 9 जुलाई को हथनी कुंड बैराज से यमुना नदी में 1,05,453 क्यूसेक पानी छोड़े जाने का रिकॉर्ड है। साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है, जिससे नदियों में जलस्तर और बाढ़ आने की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में शनिवार से 3 दिनों तक भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे नदियां, खाड़ियां और नाले उफान पर आ गए। बुनियादी ढांचों को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा है और जरूरी सेवाएं भी बाधित हो गई हैं। अगले 24 घंटों में शहर में 107 मिलीमीटर अतिरिक्त बारिश हुई है। इससे स्थिति और भी खराब हो गई है। भारी बारिश ने सड़क पर बहाव ला दिया है और पार्कों में पानी भर दिया है। बाजार भी जलमग्न हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या कर रहा है दिल्ली प्रशासन। दोस्तों, अब आपको बताते चलें कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने कहा है कि पुराने रेलवे पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया जाएगा। अतिरिक्त पानी छोड़ने और लंबे समय तक उच्च जल स्तर को रोकने के लिए ओखला बैराज के सभी गेट अभी खोल दिए गए हैं। सभी संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और उनकी सेक्टर समितियां अलर्ट मोड पर हैं और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए 16 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली पुलिस, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड और अन्य विभागों के साथ में काम में जुटे हुए हैं। दिल्ली के 6 जिलों में करीबन 2700 टेंट बनाए गए हैं और इन टेंटों में रहने के लिए अभी तक 27,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो दोस्तों, अब देखना ये बाकी है कि आखिरकार यमुना नदी अपना कितना कहर दिखाती है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे।